एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हो फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कलेक्टिव रीडिंग लेकर। आज थर्सडे है, देखने वाले हैं आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, कनेक्शन की एनर्जी क्या है, किस तरफ ये कनेक्शन जा रहा है, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आप सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ आपके करियर के लिए भी मैसेजेस रहेंगे। विल चेक कि आपके करियर का फ्यूचर कैसा दिखाई देता है। फ्यूचर में भी लंबा फ्यूचर नहीं देख रही हूँ मैं यहाँ पर देखूंगी 1-2 महीने की एनर्जी कि कैसा कुछ दिखाई देता है। ओके, तो ये 2 चीज़ें आज की रीडिंग में मैं कवर करने वाली हूँ फॉर यू। सो लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। तो आप जल्दी से एक काम कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑल्सो 1 गिलास पानी का आप अपने पास रखिए और जब ये पूरी रीडिंग हो जाती है आप देख लेते हैं तो उस पानी को आप पौधों में डाल सकते हैं, आप पेड़ में डाल सकते हैं, ग्राउंड में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी एनर्जी हैवी होती है, क्योंकि जब भी आप रीडिंग्स देखने बैठते हो ना आप बहुत टेंशन में आ जाते हो, और ये जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ तो मुझे समझ आता है वो बहुत हैवीनेस होता है, बहुत आई डोंट नो हाउ टू टेल यू। मतलब बहुत से लोगों का यहाँ पर रूट चक्रा जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, थ्रोट चक्रा भी बैलेंस्ड नहीं है, तो वो चीज़ आई कैन फील। हार्ट चक्रा भी यहाँ तक कि ब्लॉक है, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे आते हैं। और कल मैं जस्ट चेक कर रही थी चक्रास, सो ये सारी चीज़ें निकल कर आई एंड दैट इज़ वाई कई बार मुझे भी बहुत हैवी फील होता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पास 1 गिलास पानी का रखें, रीडिंग देखें और उसके बाद उस पानी को आपने फेंक देना है। नहीं तो अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो क्रिस्टल्स पहन के बैठा करो। ओके, तो ये आप कर सकते हो, जल्दी से आप करके आओ और फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। हाय एवरीवन, तो चलिए रीडिंग अब हम शुरू करेंगे जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी। आई होप कि आपने वो काम कर लिया होगा। इट्स गुड फॉर यू। अगर नहीं किया है तो आपकी मर्जी। तो चलिए फिर देख लेते हैं बच्चा पार्टी क्या कुछ चल रहा है आपकी लव लाइफ में। तो पहले मैं आपके कनेक्शन की एनर्जी के लिए कार्ड्स निकालूंगी, देन उनकी एनर्जी के लिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ऑल्सो आपकी एनर्जी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर नियर फ्यूचर एंड गाइडेंस हम देखेंगे। इसके बाद करियर पर हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स सी। एट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, ओहो, फूल। रिस्क में तो शुरुआत से ही था ये कनेक्शन आपका, कोई ऐसा नहीं है कि अभी रिस्क में पड़ा है, मतलब कि अभी चीज़ें नहीं चल रही ना आपके फेवर में, यही तो है कनेक्शन की एनर्जी। दोनों में से किसी एक की फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए, और रिश्ते भी देखे जा रहे हैं। तो लड़की के साइड के हैं लोग या फिर लड़के के साइड के हैं लोग, वो तो खैर आगे कार्ड से क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर बंधन लग चुका है। आपका कनेक्शन आई थिंक 8 सालों का हो सकता है और बहुत खूबसूरती से आप दोनों आगे बढ़े हैं। इस पर्सन ने आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया है, करियर में आपको ग्रो कैसे करना है उसके टिप्स देता था या हेल्प करता था, करती थी, जो भी है। जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आपको लेना है। जनरलिस्ट रीडिंग है, हाँ, तो टेंशन मत लो। एंड कास्ट एंड रिलीजन का भी यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। आप जिस भी कास्ट एंड रिलीजन के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीडिंग्स हम करते हैं फॉर योर सोल, तो सोल का कोई धर्म और जाति नहीं होता। सो यस, ओके। सो यहाँ पर क्लियरली आई कैन सी कि बहुत मेहनत से, बहुत ही प्यार से आपने इस रिश्ते को संभाला, बनाया। डीप कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आपको सामने वाले से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाले को पता चल जाता है कि कब आप दुखी हो, कब आप सुखी हो, यू नो, कब आपको गिफ्ट चाहिए, कब आपको प्यार चाहिए, कब आपको डांट चाहिए सब कुछ पता चलता है। बहुत ही गहरा और प्यारा कनेक्शन आपका रहा है। अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेंडशिप है, प्यार है। शादी नहीं हुई है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए रीडिंग नहीं है गाइज। ओके, अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहे कार्ड्स, हो सकता है आगे दिखे तो मैं बता दूंगी, अभी तक तो नहीं है। उन लोगों के लिए ही रीडिंग आई है जो कि कमिटेड हैं और कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के जैसे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। नॉट सेइंग कि फिजिकली वो उस तरीके से इन्वॉल्व हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ उनको लगती है कि अरे हमारा बहुत पुराना कनेक्शन है, पता नहीं हम कब से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। ऑल्सो आई थिंक आप लोग डिस्कस करते होंगे कि हमारे जब बेबीज़ होंगे
तो मतलब कितने बेबीज हमें चाहिए, या बेबी है तो हम उसको कैसे पालेंगे, उसको कैसे बड़ा करेंगे, उसको क्या सिखाएंगे समझाएंगे, कौन से स्कूल में भेजेंगे, किस रंग के कपड़े हम पहनाने वाले हैं। आपको शायद येलो कलर पसंद है तो आप येलो कलर का बोलते होगे, वो वाइट या रेड कलर का बोलते होंगे। ऑल्सो मे बी उनको गर्ल्स ज़्यादा पसंद है, तो उनको बेटी चाहिए। तो ये सारा डिस्कशन करना कि हम किस तरीके से उनको बड़ा करें, ये सब भी होता है, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह सब कुछ होता है। बट अभी हाल फिलहाल में ये कनेक्शन जो है रिस्क में है, क्योंकि किसी एक की फैमिली नहीं मान रही है। यहाँ पर कुछ ईगो को लेकर प्रॉब्लम हो गई है, या तो आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है। पहले तो आई थिंक दोनों तरफ से थी, लेकिन अभी किसी एक की तरफ से है ये इशू। बहुत कन्विंस करने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड वही बताता है कि कोई तो ईगो क्लैशेस, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और यहाँ पर यही था कि कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा, बीच का रास्ता निकलना ही नहीं था। सिचुएशन ही ऐसी थी और आपको शुरू से पता था, बट आई डोंट नो, मतलब आप ऐसा सोच रहे थे कि फ्यूचर में हो सकता है ये लोग मान जाएं और फिर चीज़ें बन जाएंगी। हम सभी वही सोचते हैं एक्चुअली, और फिर आगे भी कैसे बढ़े, है ना। कई बार सिचुएशन चेंज हो भी जाती है तो आपकी कोई गलती नहीं है, इसके लिए रिग्रेट मत करना। हाँ, कई बार मान जाती है फैमिली, कितनी भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, कट्टर क्यों ना हो, बट मान जाते हैं समटाइम्स। अभी आपके केस में ऐसा लग रहा है कि नहीं मान रहे हैं। बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आई थिंक। ओह जस्ट अ मिनट गाइस, कोई तो आया है, वेट वेट। हाय गाइस, हाँ तो शुरू करते हैं। तो मैं बता रही थी कि बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आई थिंक फैमिलीज़ में और आप दोनों के भी बीच में, और इसकी वजह से अभी चीज़ें अनस्टेबल हैं। सो बेसिकली बात आपकी अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि वो सेपरेशन मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ये कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। प्यार में भी कोई कमी नहीं है, और आई थिंक आप दोनों कुछ रिचुअल्स वगैरह भी कर रहे हैं। अगर दोनों नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फीमेल हैं वो रिचुअल्स कर रही हैं, व्रत पूजा पाठ सब कुछ, और सब कुछ चल रहा है। किसी देवी को आप वर्शिप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। अच्छा, ये कार्ड ये भी बताता है कि यहाँ पर जो फीमेल हैं उनका अच्छा खासा जॉब है, सो वो अर्न भी कर रही हैं, इंडिपेंडेंट है। मे बी ये भी एक रीज़न रहा हो जिसकी वजह से जो फैमिली है आपकी या फिर उनकी, वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इफ़ यू आर अ फीमेल आई टेल यू कि कई बार बॉयज़ के साइड के जो लोग हैं उनको ऐसी लड़की चाहिए रहती है जो सबमिसिव हो, और अगर कोई लड़की अर्न कर रही है, अच्छा कमा रही है, तो उनके माइंड में एक ऐसा वो फ्रेम बन जाता है कि ये लड़की सुनेगी नहीं, हमारे अंडर रहेगी नहीं, और इसलिए हमें ये लड़की फिर एज अ बहू नहीं चाहिए। एंड कुछ की फैमिलीज ऐसी होती है कि भैया आप अर्न करो, बेटा भी अर्न करे, बहू भी अर्न करे, तब फिर चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं, बट उनका फिर क्या रहता है, इंटरफेरेंस कम रहता है। दे आर लाइक आप दोनों खुश रहने चाहिए हो और हम बेफिक्र रहें, फिर उनका होता है। तो उनकी फैमिली ज़्यादा, मतलब इस टाइप के जो फैमिली इस कैटेगरी में आते हैं उनका ज़्यादातर का यही होता है कि भैया ये सेटल हो जाए, हम मुक्त हों। बट आपके केस में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, उनको लगता हो कि आप बहुत तेज़ हो या आप होंगे तेज़, ऐसा हो सकता है कि आप कंट्रोल में ना रहें, संभव है। प्लस आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, आप बोलते भी हो, ऐसा भी नहीं कि आप थोड़ा चुपचाप रहते हो। आपका ये है, ये नहीं है कि आप झगड़ा करोगे, बट अगर कोई चीज़ गलत लगती है तो आप जवाब देते हो, और कई बार वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती, राइट। और औरतों में तो ज़्यादातर की यही है, फीमेल्स की जब भी बात आएगी तो तुम तो बोली ही क्यों, तुम बोल दी तो तुम अच्छी नहीं हो, या तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब है, या बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी मेल्स का ये है कि वो पकड़ के पीट दे फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। औरतें अपने आप को बचाएं, डिफेंड करें, उसमें भी गलत है, तुमने डिफेंड भी क्यों किया खुद को, राइट। तो ऐसा हो जाता है। तो आई फील कि एक वजह रह सकती है जिसकी वजह से वो आपको घर नहीं लाना चाहते हैं, तो वो एक रीज़न बन रहा हो। ऑल्सो मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि रिसेंटली आप दोनों के भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जहाँ पर आपने भी हो सकता है गुस्से में ये बोल दिया हो कि जाओ तुम अपना देख लो, तुमको क्या करना है। और कि जैसे ही आपने ये चीज़ बोली तो हो सकता है एक छोटा सा ब्रेक आप दोनों की बातचीत में भी लगा हो, लेकिन ऐसा लंबा सेपरेशन नहीं दिख रहा। सो बेसिकली आप दोनों के बीच के झगड़े का कोई इतना मैं सीरियस नहीं बोलूँगी, हमेशा होता ही रहता है, अभी कपल है तो झगड़ा होता है, बट हाँ फैमिलीज़ में तो इश्यूज चल रहे हैं। एंड
लेट्स सी किसकी फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी या उनकी। अच्छा, आपके पार्टनर की एनर्जी तो अभी ऐसी है कि मैंने कुछ करना ही नहीं है, सब छोड़ दो, ना मुझे किसी से फाइट करनी है, ना मुझे किसी को कन्विंस करना है, जो चल रहा है उसको चलने दो, अब मैंने कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, क्यों इतनी टायरिंग से एनर्जी, मतलब गिव अप कर देना, ऐसा क्यों है? ओके, क्योंकि वो लंबे समय से भार उठा रहे हैं, उनको लगता है लंबे समय से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लंबे समय से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लंबे समय से आपको भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप भी समटाइम्स उन पर भारी पड़ते हो कि अभी क्या करना है बताओ, आगे कुछ करोगे या फिर नहीं करोगे। एक प्रेशर में भी आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर था, दैट इज़ वाई उनको लगता है कि उनका मैटर खराब हो गया, क्योंकि आपकी फैमिली ने प्रेशर डाला तो उन्होंने अपनी फैमिली पर प्रेशर डाला और फिर बात बिगड़ गई। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बोझिला महसूस कर रहे थे। तो अभी उनको ये हो गया कि भैया अब मैं और नहीं लड़ूंगा, बहुत हो गया, मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ दो, अभी एंड करो इसको। आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, क्योंकि वैसे भी अगर आप हमारे घर में आओगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि फैमिली तैयार ही नहीं है। तो क्योंकि वो हद से ज़्यादा भार उठा रहा है। अब देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो 10 ऑफ वॉन्ड पे आप देखो बंदा जो है झुका जा रहा है इन वॉन्ड्स को उठाने में, क्योंकि इनका वेट उससे कहीं ज़्यादा है, स्टिल वो उठाकर लेकर जा रहा है। तो हालत क्या हो जाती है, कमर में दर्द, है ना, बॉडी वीक हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं वो थकान रहती है। तो हर वक्त एनर्जी लो रहना, टायरिंग फील करना, और उसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते आपके वर्क फील्ड पर। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग लाइक, कुछ तो कोई तो ड्रीम होता ही ना कि हमें ये चीज़ करनी है, हमें वो बनना है, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्लैरिटी नहीं है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आई फील कि जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े हैं बच्चों जैसे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग टाइप नहीं है, जो अंदर है वो बाहर है। एंड आई एम सो सॉरी गाइज, मैं थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रही होंगी क्योंकि मेरे को जुकाम हो गया। यहाँ पर लगातार तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी, और फाइनली ठंडी मेरे को लगी गई। मैंने बचाया बहुत, लेकिन ठंडी लग गई। तो हो सकता है बोलने में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, आवाज़ अलग लगे, तो यही रीज़न है। ओके छोली ऑलराइट, तो वही मैं बता रही थी कि आपके साथ में वो बहुत खुश हैं और बहुत उनको अच्छा फील होता है, बट वही है कि मतलब स्टैंड लेना और अपने दम पर कोई चीज़ करना, ये सबके वश की बात नहीं होती। तो इनका केस क्या है कि इनको लगता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे तो कड़वाहट आ जाएगी इनके और इनकी फैमिली के बीच में, या आपके उनकी फैमिली के बीच में, उनकी आपकी फैमिली के बीच में। तो उस कड़वाहट के साथ आगे बढ़ना इनके लिए संभव नहीं है। तो जैसे बच्चों का होता है ना कि ज़रा सा आप आँख दिखा दो तो उनको रोना सा आ जाता है, उनकी शक्ल देखते हो आप, ऐसे एकदम लिप्स ऐसे हो जाते हैं ट्विंग। तो वो इनका हाल है कि मेरे से कोई नाराज़ ना हो, क्योंकि वो चीज़ मैं देख नहीं पाऊँगा या सह नहीं पाऊँगा, ऐसी चीज़ है। एंड आई फील कि ये इफ़ यू आर अ मेल तो आपके साइड से ही आई थिंक ज़्यादा ना किया जा रहा है, एंड इफ़ यू आर अ फीमेल यू अंडरस्टैंड, ओके, उनके साइड से आई थिंक ज़्यादा ना किया जा रहा है। आपके साइड से भी किया जा रहा होगा, बट अभी आई थिंक नहीं है ऐसा। ऑल्सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बन नहीं पाएगा, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाएंगे। एक्सपेक्टेशंस मतलब मान लीजिए आप घर में आ जाते हो बहू बन के, तो वो सम्मान आपको दिलवा नहीं पाएंगे, ऐसा उनको लगता है। और फिर ये कनेक्शन धीरे धीरे करके बहुत टॉक्सिक हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, क्योंकि वही है ना, बार बार निगेटिविटी निगेटिविटी। खास करके उनकी जो माँ है या उनकी जो सिस्टर है, कोई तो फीमेल है यहाँ पर, वो बहुत कड़वा बोलती हैं या कड़वा कड़वा बोलती हैं, या फिर इंटेंशंस बहुत उनके डार्क हैं, निगेटिव हैं। तो इस वजह से उनको लगता है कि वो शायद आपको संभाल नहीं पाएंगे। सीधी सी बात है, जब उनको वो किसी की नाराज़गी नहीं देख सकते, किसी का गुस्सा हैंडल नहीं कर सकते, वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सीधी सी बात है ना। तो वो अपने आप को थोड़ा असहाय मान रहे हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं मैं इसको देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, इट्स बेटर कि इसको ख़त्म कर देते हैं। सो आई फील कि आप दोनों में प्यार अभी भी है, बहुत प्यार है, लेकिन ड्यू टू फैमिली या किसी एक व्यक्ति की वजह से जो फैमिली में है, जो बहुत खास है, ऐसा हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनकी फैमिली में, वो नहीं चाहता कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, और इसलिए वो नहीं चीज़ें आगे बढ़ा पा रहे हैं। ये सीन यहाँ पर निकल कर आ रहा है।
आपके जो पार्टनर हैं उनकी राशि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है। वृश्चिक राशि के भी यहाँ पर मतलब एनर्जी फील हो रही है, वाइब्स आ रही है। बहुत हार्ड वर्क करते हैं आपके पार्टनर, आप भी करते हैं। एंड आई कैन सी कि आपके लिए और भी आई थिंक रिश्ते आते हैं, बट आप किसी और की तरफ देख नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कि वो परफेक्ट हैं आपके लिए। ये है केस यहाँ। आप कितने भी रिश्ते देख लो और आपको कितना भी बोला जाए कि आप खुश रहोगे, यूनिवर्स ने अगर आपके लिए अच्छी मैरिड लाइफ अगर आपके हिस्से में है, यूनिवर्स चाहती है कि अच्छी मैरिड लाइफ आपकी हो, तो आपकी जिससे शादी होगी आप उसके साथ में खुश रहोगे, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं चलेगा। सी लवर्स का कार्ड है, आप इतने ज़्यादा अटैच हैं उस व्यक्ति से, इतना ज़्यादा आपको लगाव है उस व्यक्ति से कि आप उसके बगैर किसी के बारे में सोच ही नहीं, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, उसके अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। व्यक्ति आपको बच्चों के जैसे भी ट्रीट करता है, बड़ों के जैसे भी ट्रीट करता है, फ्रेंड के जैसे भी आपके साथ रहता है। मून का यहाँ पर कार्ड है, माँ के जैसे, मतलब कभी माँ बन गया, कभी फादर बन गया ये व्यक्ति आपके लिए। कभी आपका एक ऐसा फ्रेंड बन गया जिसको आपके सारे सीक्रेट्स पता है, आपके सारे फ्लोज इस व्यक्ति को पता है, आप कब अच्छे हैं कब बुरे हैं, कहाँ क्या कैसा फील करते हैं। अगर आपको किसी से जलन होती है तो वो भी आप शेयर कर लेते हो कि भैया इस लड़की से, इस लड़के से मेरे को जलन हो रही है, उसकी सक्सेस से मुझे जलन हो रही है। तो ये चीज़ ओपन अप कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है लंबी लंबी शादियाँ लोगों की रहती हैं और एक दूसरे से खुलकर वो डिस्कस नहीं करते कि उनको एग्जैक्टली अंदर हो क्या रहा है, नहीं बताते हैं। उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वही बताएंगे और जो बुराइयाँ हैं वो अंदर ही रखते हैं, अपने फ्रेंड्स को जाके बताएंगे, अपने पार्टनर को नहीं बताते। राइट, ये चीज़ है। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ में इस हद तक इन्वॉल्व हो कि आप उसको ये भी बता रहे हो कि वो लड़की जो है ना, देखो वो कितनी फेयर है, मेरे को उससे जलन हो रही है, अगर ये चीज़ भी आप बता पा रहे हो, या मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही और मेरे को डाउन फील हो रहा है, या मुझे लग रहा है कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आप किसी से डिस्कस कर रहे हो तो सीधी सी बात है उससे गहरा रिश्ता बन ही जाएगा और फिर आपको लगेगा कि इसके बगैर आप नहीं रह सकते। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स का कहना है। देखिए आपकी एनर्जी तो मुझे यहाँ पर लग रही है ऐसी कि आप तो फाइट करने के लिए तैयार हो। आपका ये है कि भाई तू मान, मतलब भाई नहीं बोल रही हूँ ऐसे कि तू मान जा, तो मैं तो फाइट करने के लिए तैयार हूँ दुनिया से, मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ, मुझे तो तू ही चाहिए, ऐसा। बट आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि वो अभी गिव अप कर चुके हैं, उनको बहुत थकान लगती है, उनको नहीं लगता कि वो फाइट कर पाएंगे। एंड आई फील कि आप अभी भी कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो। अगर कोई आपको कोई हेल्प करे, कोई रेमेडी दे, यू आर लाइक नो आई वांट दिस पर्सन ओनली, तो इसके लिए आई डू एनीथिंग, क्योंकि आपको लगता है कि ही इज़ योर सोलमेट और शी इज़ योर सोलमेट, जो भी है। आपको अच्छे से पता है कि आप इस व्यक्ति के बगैर रह ही नहीं सकते। आप सोचते हो कई बार, पहले भी आपने सोचा, आई थिंक आप लोगों ने डिस्कस भी किया होगा कि अलग होके भी देख लेते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स कह रहे हैं चलो वहीं पर चलते हैं, छोड़ दो, लेकिन फिर वही हो जाता है ना कि नहीं काम बन रहा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए ये है कि सिर्फ अपने आइडियाज़ के साथ, अपनी मेहनत के साथ मत लगे रहो, आपको किसी और की भी हेल्प चाहिए। तो यू बेटर कनेक्ट विद अ काउंसलर, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ या रेकी हीलर के पास जाओ, जहाँ पर वो आपको बताएं आपको अगला स्टेप क्या लेना है। ठीक है। और अगर मान लीजिए वहाँ पर भी आपको ये बोल दिया जाता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर तो ऐसा ही है, आगे कुछ होना नहीं है, देन एक्सेप्ट इट। समटाइम्स व्हेन यू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड यू सरेंडर, तब काम आपका बन जाता है। और मेरे साथ ये बहुत होता है गाइस, जब मैं कोई भी चीज़ के पीछे पड़ जाऊंगी ना वो चीज़ मेरे से और दूर भागेगी। ये मैंने रियलाइज़ किया, इवन मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को बोला कि उनके साथ भी ऐसा रहा है लाइफ में, कि जब उनको कोई चीज़ चाहिए रही है ना कि आई वॉन्ट दिस, तब तक वो चीज़ नहीं मिली, और जैसे उनका ध्यान हट गया ना कि ठीक है छोड़ देते हैं, वैसे वो चीज़ उन्होंने अचीव कर ली। तो ये कई बार लोगों के साथ काम करती है चीज़, लेकिन क्या है ना कि कोई चीज़ जारी होती है तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम छोड़ते तभी हैं जब हर तरफ से हार जाते हैं, बट अगर आप पहले छोड़ दो ना तो वो चीज़ पहले अचीव हो जाएगी। तो ये यू कैन डू दिस, ओके। चूज अ न्यू डायरेक्शन। सो बेसिकली यही बोला गया है कि पहले आई थिंक अभी तक आपका ये है कि अपने ही प्लान्स बनाओ, फाइट करो,
एंड अपने दम पर जो भी करना है वो करो, दूसरों से डिस्कस नहीं करना है। बट यहाँ पर लिखा है कि आप कोई नया डायरेक्शन आपको चूज करना पड़ेगा, तब हो सकता है कि आपका काम बने। ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। एंजल्स अगर ये ट्राई करते हैं, मान लीजिए ओके, अगर ये ट्राई करते हैं और किसी काउंसलर के पास जाते हैं या किसी तरीके की रेमेडी करते हैं, तो क्या इनको रिजल्ट मिलेगा बेस्ट? क्या इनका फ्यूचर बनने के चांसेस हैं? यू आर रेडी? ओ यस, यस, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए यस का कार्ड आया है। इसमें नो का भी होता है। सो आई मीन आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, बिकॉज कई बार लोगों का क्या रहता है ना, अरे सब यस यस वाले होंगे तभी यस आ गया, नहीं। और यहाँ पर वेट करने का भी मैसेज है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर नो वाला भी होता है, लेट मी शो यू, नहीं तो फिर आप उसी भ्रम में रहोगे। कौन सा कार्ड है ये? शायद ये यस नो वाले होते हैं। देयर इज समथिंग बेटर, रिकंसीडर, काइंड ऑफ नो, एंड जस्ट अ मिनट, डोंट स्टॉप, दिखा देती हूँ, अनलाइकली। ओके, सो ये नो है बेसिकली, अनलाइकली का मतलब है नो, एंड ये आपके लिए फिर से यस आ गया, एंड वी हैव नो। ओके, सो ये सारे कार्ड हैं, इनमें से आपके लिए आया है कि वेट करिए और किसी से हेल्प मांगिए, किसी अन्य व्यक्ति से हेल्प मांगिए, डिस्कस करिए, और फिर आपका फ्यूचर एक साथ बन सकता है। ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन तो आप मुझे बता देना, मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगी और एनर्जी चेक करती रहूँगी। ओके, तो चलिए अब आपके करियर के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। हाँ, पसंद आई है रीडिंग तो लाइक कर देना, ओके, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम, टेक केयर। हेलो एवरीवन, तो चलिए देख लेते हैं आपका करियर कैसा चल रहा है, करियर की एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, गाइडेंस क्या है। ओके, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। वी हैव डेथ का कार्ड सबसे पहले आ गया है। यहाँ पर स्टार का कार्ड है। जस्ट अ मिनट गाइज। हाँ, हाय एवरीवन, मैंने पहना दिए हैं इनको कपड़े, क्योंकि नहीं तो 18+ में वीडियो चली जाती है। तो स्टार का कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। बहुत मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, एंड आई एम श्योर आपको क्लैरिटी नहीं है कि मेहनत जा कहाँ रही है, क्योंकि कोई फल मिल नहीं रहा। उन लोगों की ये रीडिंग है आज, हो सकता है कल किसी और की रीडिंग आए, लेकिन आज जिनकी रीडिंग आई है उनकी ऐसी है कि बार बार कुछ एंडिंग्स होती हैं, बार बार आप हर्ट हो जाते हो, बार बार खुद को हील करते हो, खड़े होते हो, फाइट करते हो, और फिर आपको समझ नहीं आता कि आप फाइट कर रहे हो, उसका रिजल्ट आएगा क्या। हाईली कंफ्यूज्ड। आज मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, एक वीडियो, छोटू वाला वीडियो डाला था, नन्नू मुन्नू वाला। उसमें भी स्टूडेंट्स के लिए ही मैसेजेस थे, और वहाँ पर जो मैसेजेस थे वो ऐसे ही आए थे कि यू आर वर्किंग हार्ड, और हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बट यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू। ओके, और आप जो भी चाहते हो आपको मिलेगा, आपको गिव अप नहीं करना है। ये मैसेज था बेसिकली। सेम एनर्जी यहाँ पर भी निकल कर आई है, तो आप शॉर्ट्स भी देख लेना, हो सकता है कि वहाँ से भी आपको कुछ मोटिवेशन मिले। सो यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि आपने रिसेंटली कोई एग्ज़ाम दिया है, या फिर आपने आई थिंक यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई मैंने वो स्टूडेंट वाला शॉर्ट्स की भी बात करी। सो किसी ने तो यहाँ इंटरव्यू दिया है, वो हो नहीं पाया, कोई एग्ज़ाम दिया है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, स्टूडेंट्स हो तो एग्ज़ाम दिया है, वो क्लियर नहीं हो पाया। ओ बाप रे, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। फिर आपने उससे खुद को हील किया। अच्छा, फरवरी में कोई था एक इंटरव्यू या एग्ज़ाम, एक अक्टूबर में होगा, एक फरवरी में रहा होगा, और मेहनत आपने बहुत करी लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। फिर से आप उठे हैं, फिर से आपने मेहनत करनी शुरू करी है। पिछला जो भी है उसको शायद भूल कर नए तरीके से कोई शुरुआत कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देखोगे, इस बंदे ने एक शू देखो कैसा पहना है, कैसा पहना है। तो या तो आप ये कर रहे हो कि पिछला जो सीखा है वो भी रखना है और कुछ नया भी ऐड करना है, सो दैट आप आगे बढ़ पाएं, या फिर ऐसा है कि पिछला जो है उसको भुला रहे हो और नया सीखने की कोशिश कर रहे हो,
इस स्थिति में जब आप पिछला कुछ भूल रहे हो, नया सीख रहे हो, या पिछला भी याद रखा है और नया सीख रहे हो, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है जब हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, या तरीकों को चेंज कर रहे होते हैं कि इस स्ट्रेटजी से नहीं, दूसरी प्लानिंग के साथ हम पढ़ाई करेंगे। तो फिर कंफ्यूज होते हैं हम, क्योंकि कोई कह रहा है ये वाली चीज़ सही है, कोई कह रहा है ये वाली चीज़ सही है, कोई कह रहा है ये वाली चीज़ सही है, राइट। अगर आप इस 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखोगे तो यही मैसेज निकल कर आता है। ये सोर्ड्स ना, ये लोग हैं, ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लोग हैं। ये अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। ये करना चाहिए था तुमको, ये करते तो तुम्हारे लिए अच्छा होता, नहीं तुमको ये करना चाहिए था, ये करते तो तुम्हारे लिए सही होता, अरे इसने तो पढ़ाई नहीं करी थी, इस तरीके से कर लेता तो अच्छा होता। तो हमारा क्या हो जाता है ना, हमारी क्षमता खत्म होने लग जाती है सुनने की, समझने की और कुछ करने की। हमें ऐसा लगता है हम बंध गए हैं। ये जो रस्सी है, ये एक्सपेक्टेशंस की रस्सी है, जिसमें ये जो बंदी है बंधा हुआ महसूस कर रही है। अरे तुमको इतने परसेंट चाहिए, तुमको ये वाली रैंक चाहिए, तुमको चाहिए कि अभी तक तो तुम्हारी जॉब फिक्स हो जानी थी, शादी हो जाते, बच्चे हो जाते तुम्हारे। दूसरों के तो देखो बच्चे खेल रहे हैं, कोई तो केजी में जा रहा है, कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में चला गया। तुम्हारा तो नामो निशान नहीं, शादी का, बच्चे कहाँ से आएंगे, है ना। शादी छोड़ो, जॉब ही नहीं लगी, जॉब छोड़ो, एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ। तो ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस, चारों तरफ से लोग चिल्ला रहे हैं, एंड कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई बोल रहा है हो जाएगा, कोई बोल रहा है अब नहीं होगा, छोड़ दो, कोई और डायरेक्शन पकड़ो। तो ऐसी एनर्जी आपके करियर में मुझे यहाँ तक दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ईगो क्लैशेस भी हो जाते हैं, मतलब ईगो पर भी बात आती है। हर बारी जब इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, हर बारी जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो लगता है भैया कितनी बेइज्जती सहे हम। जिनका हो जाता है वो आके या तो आपको नखरे दिखा के जाते हैं, या फिर आपसे बात करना बंद कर देते हैं, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे जो लोग पहले आपके साथ ही थे, तैयारी कर रहे थे, जब आपके साथ थे तो बहुत प्यारे थे, और जैसे उनकी जॉब लगी और फिर जब आपने कॉल किया तो उनका एटीट्यूड ही चेंज है। भैया तूने मेहनत नहीं करी ना, इसलिए तू अटक गया, देख मेरी मेहनत देख, ऐसे। तो वो चीज़ बड़ा हर्ट करती है। इसमें क्या हो जाता है, हम कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बहुत से लोगों को एवं कुछ भी बोल देते हैं। कोई अगर हमें सही सलाह देने आया, उसको भी कुछ गंदा बोल देंगे। क्यों? क्योंकि इमोशंस बहुत अंदर भरे हुए हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं जो आप शेयर नहीं कर रहे। आपको लगता है अगर आप लोगों से शेयर करना शुरू करोगे कि ये तकलीफ़ मेरी है, तो कुछ लोग हैं जो हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, कुछ लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। हाँ, दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं इस दुनिया में, एक तो हंसते हैं, दूसरा मजाक उड़ाते हैं। सहयोग करने वाले लोग बहुत कम है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आप सभी लोगों को बोलूँगी, हवन करने वाली थी मैं, और मैंने जो मेरे मेंबर्स हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखा है उनको मैंने बोला था हवन करूँगी। तो आप सभी लोग दुर्गा सप्तशती में जो 108 नाम होते हैं ना माता रानी के, वो आप बोलिएगा। मैं टाइमिंग आपको बता दूंगी किस टाइमिंग पर आपने वो नाम चैंट करने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए मैं हवन पूजा पाठ करूं, जो कि मैं करने ही वाली हूं, तो अगर आपके लिए करूं तो आप लोग मुझे कमेंट में ओके, सारी डिटेल्स मत देना, आप अपना नाम बता देना बस, क्योंकि सारी डिटेल्स में भी किसी ने तो कमेंट में बोल दिया था अरे बर्थ डेट लेके क्या करेंगी, ऐसा तो डाउट लोगों के मन में आ जाता है। तो डोंट शेयर योर डिटेल्स। जब अपना नाम आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, तो मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में बता दूंगी, या फिर कम्युनिटी में बता दूंगी कि कब मैं वो हवन कर रही हूँ जो मैं करती हूँ, तो आपके लिए प्रेयर्स कर दूंगी, ठीक है ना। इट्स अप टू यू, आपको करवाना है तो आपकी मर्जी, नहीं करवाना है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं, आप फाइट कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन बहुत थकान है आपके अंदर, वो मैं देख पा रही हूँ। एट द सेम टाइम आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं चीज़ें, ये सोच कर कि आप स्टेबल होगे एक दिन, ये अच्छी चीज़ लग रही है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि एक जिद है कि मुझे पाना ही है वो जो मैंने सोचा है, और अच्छा है ये, लेकिन वही है कि जैसे डेविल का कार्ड यहाँ पर आ गया, समटाइम्स एनर्जी लो हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है। ऐसे कभी बहुत मेहनत करते हो, सुबह उठते हो, मैं तो पहाड़ तोड़ दूंगा, मैं पहाड़ तोड़ दूंगी, आज तो मैं ये वाला जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं ना, आप एप्स वगैरह में पढ़ते हो, आप अगर यूट्यूब पर आपने क्लासेस लिए, मैंने ली थी रेलवे के लिए तो उसमें फिर एग्ज़ाम्स होते हैं छोटे छोटू से, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी स्पीड क्या है, मैथ्स वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो यार लाइक हाँ, आज तो मैंने ये सॉल्व कर ही लेना है, ये स्टूडेंट्स के लिए है।
ये इतना मोटिवेशन होता है। और फिर अगर वो नहीं कर पाया तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हो। वहीं जो लोग जॉब के लिए परेशान हैं, करियर के लिए परेशान है, बिजनेस के लिए परेशान है, उनका भी सेम यही है। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कभी तो आप बहुत पावरफुल एनर्जी में होते हो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, आज सब कुछ ठीक कर दूंगी, आज तो ऐसा कमाल करूंगी ना, देखते रह जाएंगे। लेकिन जैसे उसका रिजल्ट नहीं आया, खास करके यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जो लोग क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत होता है, आज मैं वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट बनाऊंगी कि छप्पर फाड़ के व्यूज़ आएंगे, नहीं आए, अरे ये भी नहीं चला, ऐसा। ये चीज़ बहुत होती है आपके साथ। इफ़ यू आर जॉब होल्डर, मान लीजिए आपकी ऑलरेडी जॉब लगी हुई है, तो वहाँ पर भी यही दिक्कत है। काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ प्रमोशन एंड अप्रिसिएशन, कि भैया कोई तो मेरे को अप्रिशिएट कर दो मेरे काम के लिए, बट वो चीज़ आपको मिल नहीं रही। तो कुल मिलाकर असंतुष्ट एनर्जी है। लेकिन अच्छी बात ये लग रही है कि कहीं से तो हीलिंग आपको आ रही है, या तो आप खुद प्रयास कर रहे हो खुद को हील करने का, या कहीं से हीलिंग आ रही है। बट वही है, जब फाइट करते हैं तो थकान होती है, ऐसा होता है। आपको पता है जब बॉडी में कोई भी इशू होता है तो बॉडी फाइट करती है, इस वजह से हमें टायरिंग लगता है, हमें नींद आती है। मेरे को पहले नहीं पता था, देन मैं रिसर्च कर रही थी एक बार कि ऐसा क्यों है, तब समझ आया कि जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे होते हो, इसका मतलब है कि बॉडी में कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं और बॉडी आपकी फाइट कर रही होती है, देन आपको थकान फील होती है। तो वो थकान आपके अंदर दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दी हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। गुड न्यूज़ इज दैट कि आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, भले ही उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है गाइस, मिलेगा फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, अब ये कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। 2 साल के अंदर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो बन जाएंगे, इसकी गारंटी है। और आप लोग खुद आकर, अगर इच्छा होगी तो आकर मुझे बताओगे कि भाई दीदी ऐसा हो गया, नहीं तो वही हो जाएगा जैसे कि मैं अभी बोल रही थी ना, कि जब तक किसी की जॉब नहीं लगी होती तो और जैसी जॉब लगती है तो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो क्या पता कल को कुछ बन जाओ तो भूल जाओ कि सुरभि कौन थी। लेकिन अगर नहीं भूलोगे तो यहाँ आकर आप लोग मेरे को बताओगे। 2 साल हैं यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए 2 महीने हैं कि 2 महीने में हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए। अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, 2 महीने में आपका जो बिजनेस है आगे बढ़ सकता है। 2 महीने में आपकी कोई वीडियो, कोई शॉर्ट, कोई स्टोरी वायरल हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 2 साल का समय यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब 2 साल जब तक ये चीज़ नहीं हो रही है तो क्या करना है फिर, तो ये हम इन कार्ड से देखेंगे कि आपको क्या करना है ड्यूरिंग दिस टाइम। लेट्स सी कहाँ पर आप गलती कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड इज द फास्ट ट्रैक टू मैनिफेस्टेशन। देखा, यहाँ पर गलती कर रहे हो। नाउ आई नो बहुत से लोग मुझे बोलेंगे नहीं हम तो ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम तो बोलते हैं भगवान जी को थैंक यू सो मच आपने हमें इतना दिया। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आप किसी को प्यार नहीं करते और आप उनको आई लव यू बोलोगे, उससे कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, राइट? आई लव यू वर्ड्स से कुछ नहीं होता। आई लव यू अगर फीलिंग से भरा हुआ हो तब उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों को आप आई लव यू बोलते होंगे, है ना? किसी ने आपको बोला आई लव यू आंटी, हाँ आई लव यू टू, आई लव यू मोर, है ना? हर किसी, कोई भी व्यक्ति अगर आपको लव यू बोलता है तो आप उसको रिप्लाई वैसे ही करते होंगे। लेकिन हर किसी को तो हम प्यार नहीं करते ना। वेस्टर्न साइड में तो मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि किस करते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, किस करते हैं। तो किस का मतलब क्या है कि बहुत अंदर से प्यार है, अभी किस कर रहे हैं, कल उसी को मारेंगे। तो जब तक कि फीलिंग्स नहीं होती किसी चीज़ में ना, तो वो चीज़ काम नहीं, वो एनर्जी क्रिएट नहीं होती। आप आई लव यू बोलते रहो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं तो खूब बोलूँगी तो क्या हो जाएगा, सबसे प्यार हो गया मेरे को? नहीं, है ना? तो वो चीज़ है। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आपने डायरी खोल के आप बैठे और आपने लिखा मेरे पास ये है, आई एम वेरी हैप्पी, और अंदर से आंसू निकल रहे हैं, है ना? या अंदर से लो फील कर रहे हो। हम ग्रेटिट्यूड क्यों प्रैक्टिस करते हैं? हम इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि वो सारी चीज़ें हम ध्यान में लाएं कि ये चीज़ें हमारे पास हैं और हमारी एनर्जी एकदम से हाई हो जाए। जैसे एड्स दिखाए जाते हैं ना टूथपेस्ट के या फिर किसी भी मेडिसिन के, वो रिवाइटल आती है ना कि एक कैप्सूल खाया और एकदम उछल के भागे ऑफिस के लिए। तो वो ग्रैटिट्यूड इस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड की लिस्ट लिख रहे हो और जब आप ग्रैटिट्यूड की लिस्ट लिख कर उठे, आपके सिर में दर्द है, आपको लो फील हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही, आपको प्यास नहीं लग रही, आपको मोबाइल देखने का मन कर रहा है क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि आप कुछ पल खुश रह सकते हो, तो वो ग्रैटिट्यूड नहीं होता। ओके,
सो यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि सबसे बड़ी गलती आप यहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये चीज़ सिखा रही है। तो अगर आपने ये चीज़ सीख ली विद इन 2 months आपके करियर में बढ़ोतरी हो जाएगी। मैसिवली एक्सिलरेट मैनिफेस्टेशन, इनकॉर्पोरेट ग्रेटिट्यूड इनटू दी 3 steps क्रिएशन प्रोसेस ऑफ आस्क। ये जो कार्ड है इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो अगर अपने करियर को लेकर गंभीर हो। नहीं हो तो फिर आप जानो। अगर आपको रोने में इंटरेस्ट है तो भैया रो लो, फिर साइड में बैठ के। मैं हूँ भी नहीं जो आंसू पोंछ दूँ, मैं बहुत दूर हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो इसको। अगर इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, जीपीटी जिंदाबाद, और पूछ कर और ये करना शुरू करो। अगर विद इन 2 months आपको रिजल्ट चाहिए, और मैंने आपको बता दिया कौन सा ग्रेटिट्यूड काम करता है। ओके, दूसरा कार्ड, दूसरी मिस्टेक जो करते हो, देर इज नो लैक और लिमिटेशन। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। इफ यू थिंक दैट यू विल मोस्ट surely experience lack and limitations in your life, your mind is the creative power behind all things, so how can there be any lack? It is impossible. Your ability to think is unlimited, and so the things you can think into existence and are unlimited. Okay, so basically यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ना कभी सो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जो मैं आपको बात कर रही थी ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखने की, वो यही है कि ग्रैटिट्यूड में जब हम सब ऐसे लिखते हैं ना कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, तो एक तो हमारे अंदर विपुलता आती है कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। ओके, नाउ आई नो यहाँ पर कहोगे कि कौन सी चीज़ हम लिखें। एक तो यही है, मोबाइल है। दूसरा इंटरनेट है जिसकी वजह से देख रहे हो ये वीडियो। आंखें हैं जिसकी वजह से देख रहे हो, और आंखें छोड़ो, कान है जिसकी वजह से मैं सुन पा रहे हो। बुद्धि है कि समझ पा रहे हो। हाथ पैर है जिनसे फ़ोन ऑपरेट कर रहे हो, कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हो, पढ़ते हो। ओके, अभी सुबह ही मैं कोई एक स्टोरी पढ़ रही थी बच्चों के लिए। तो मैं एक्चुअली स्टोरीज पढ़ रही थी आप सब लोगों के लिए लेकिन बच्चों वाली स्टोरी थी। तो उसमें उनके बारे में लिखा था जिन्होंने क्रिएशन किया था ना, कि जो लोग ब्लाइंड हैं वो किस तरीके से पढ़ेंगे। तो जो वर्ड्स हैं वो उभार कर लिखना और वो सब कुछ, ऐसा कुछ छोटा सा था। मैंने पूरा नहीं पढ़ा, आई विल डेफिनेटली रीड एंड टेल यू। अब बहुत से लोगों को यहाँ पर पता होगा, मैं से ज़्यादा होशियार है, बुद्धिमान है, तो उनके बारे में पढ़ रही थी। तो किस तरीके से उन्होंने शुरू किया, जबकि उनको पढ़ना नहीं आता था, पढ़ने की इच्छा थी। फिर ये चीज़ क्रिएट हुई कि आप अक्षरों को ऐसे छू कर पढ़ सकते हो। तो वो इतना ग्रैटिट्यूड फील कर रहे थे। सोचो, हमारे पास आंखें हैं फिर भी हम ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते। उनको ये था कि वो ब्लाइंड है, वो पढ़ नहीं सकते, तो कम से कम ये चीज़ क्रिएट हुई तो अब वो पढ़ सकते हैं फिंगर्स से छूकर। आपको पता है, मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मुझे पता है कैसा लगता है। तो जब आप लोग इतना रोते हो ना, आंसू बहाते हो ना, मेरे को लगता है अरे यार, मतलब मेरे को तरस आता है कि तुम लोग क्या हो। ओके, आई नो कि प्रॉब्लम्स हैं, आई नो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, बट हमें फिर वो चीज़ काउंट करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जीवन में विपुलता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप कुछ सोचते हो ना, तो ये मत सोचो कि इतना ऐसा इस तरीके से आएगा, यहाँ से आएगा और कब तक आएगा। ठीक है, ये सब नहीं सोचना है। आपको अनलिमिटेड चीज़ें सोचनी है, लिस्ट बनानी है। जैसे कि कई बार मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि अगर आपको किसी सेलिब्रिटी से मिलना है तो इसको मैनिफेस्ट करो। अब ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब होगा, वो मत सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। इफ़ यू वांट अ जॉब, ओके, एंड आपको पता है कि बिना पैसे के, बिना ऐसे लेन देन के नहीं होता, डोंट थिंक अबाउट दैट। बस सोचो कि ये चीज़ मुझे मिलनी है क्योंकि मैं चाहती हूँ और मिलेगी, दैट्स इट। तो ये चीज़ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, एंड फोकस इक्वल्स मैनिफेस्टिंग। फोकस विद इमोशन इक्वल्स पावरफुल मैनिफेस्टिंग। डेफिनेटली जब आप अपने इमोशंस इन्वॉल्व करते हो किसी चीज़ में, तब वो चीज़ आपको जल्दी मिलती है। सो वही है, रोबोट मत बनो। मैंने कहा ना कि अगर आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखते हो और आप रोबोट के जैसे लिखते हो तो उसका रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी डायरीज भर लो। 1 महीने में 40 डायरीज लिख लो ग्रैटिट्यूड की, कुछ नहीं होना है, ज़ीरो। तभी फल मिलेगा जब अंदर से फील करोगे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई एम सो सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पीच लंबी दे दी, ज़्यादा ही भाषण दे दिए, लेकिन मुझे यही था कि मुझे समझाना है आप लोगों को। मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग रोते हो, बाकी छोली माफ़ कर दो। सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, और ऐसे और
अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मैं ले आऊँगी, मुझे बोल देना कमेंट में। चलो ओके बाय।